इमेजिन करो कि आपका फेवरेट रैपर आपको अपनी पार्टी में बुलाए और आप सोचो ओ आज तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन जैसे ही आप वहाँ जाएं वहाँ के सारे लोग मिलकर आपका RAPE करें, बल्कि तब तक करें जब तक आप बेहोश नहीं हो जाते। डजेंट मैटर आप लड़का हो लड़की या छोटे या बड़े, इतनी हैसियत कौन रखता है। पी डिडी। पिछले साल में आपने पी डिडी का नाम इंटरनेट पे बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन हमेशा बुरे रीजंस की वजह से। Breaking news tonight, Sean Diddy Combs has been arrested in a Manhattan hotel. Allegations of sexual abuse and trafficking against rapper Sean Diddy Combs are making headlines. Sexual assault, sexual trafficking, drug use and even बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे टूपाक शकूर एंड बिगी स्मॉल्स के मर्डर ट्रायल्स में भी पी डिडी का नाम ही सामने आता है। शॉन जॉन कोम्स 4 नवंबर 1969 को हार्लम में पैदा हुआ। बचपन से ही उसको गुस्सा बहुत आता था, इसलिए लोग उसे पफी कहते थे क्योंकि वो हर वक्त हफ एंड पफ करता रहता था। उसका बचपन ट्रॉमा से भरा हुआ था। जब वो सिर्फ 3 साल का था उसके अब्बा को मारा गया था, इसलिए उसकी फैमिली माउंट वर्नॉन शिफ्ट हो गई थी, जहाँ से उसका नाम पफी मशहूर हुआ। पफी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, लेकिन 2 साल बाद ही छोड़ दी क्योंकि वो अपटाउन रिकॉर्ड्स का इंटर्न बन गया था। बस 2 साल में इंटर्न से वाइस प्रेसिडेंट, क्रेजी। फिर आता है 1993 का ट्विस्ट, जब अपटाउन रिकॉर्ड्स ने डिडी को निकाल दिया। रीज़न ये बताया कि डिडी वहाँ पर हर चीज़ का कंट्रोल चाहता था, लैविश पार्टीज करता था, बल्कि कुछ लोग ये कहते थे कि वो एक आदमी के साथ गलत हरकतें करते हुए पकड़ा गया था। That's why he had got fired from Uptown in a precarious act, doing something real baby oil-ish. सब कुछ उस बंदे को अपने हिसाब से चाहिए था और रिकॉर्ड लेबल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन डिडी ने फायर होते ही सिर्फ 2 हफ्तों में अपना लेबल बना लिया, बैड बॉय रिकॉर्ड्स। वहाँ पे उसको मिला क्रिस्टोफर वॉलिस, यानी नोटोरियस बिग। नाउ ही वाज अ बिग स्टार। डिडी ने अरिस्टा रिकॉर्ड्स के साथ 15 मिलियन की पार्टनरशिप साइन की और उसकी हाइप स्काई हाई। बहुत सारे आर्टिस्ट ने आगे आकर बताया कि डिडी बहुत अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस करता था, यानी आर्टिस्ट के पैसे नहीं देता था, कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसा देता था, म्यूजिक राइट्स होल्ड करता था और उनको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करता था। रैपर मेस ने रिवील किया कि उसके म्यूजिक राइट्स के लिए डिडी ने उससे $2 मिलियन मांगे, जबकि मेस को साइन करते वक्त सिर्फ $20,000 दिए गए थे। फिर ईस्टर्न वेस्ट की राइवलरी शुरू होगी। टूपाक के भाई ने बताया कि टूपाक पहले बैड बॉय रिकॉर्ड्स के साथ साइन होने वाला था, लेकिन ही वेंट विद डेथ रो। वहीं डिडी ने अपना प्रोडक्शन क्रू हिटमैन बनाया, जिसमें अशर, TLC, मराया कैरी जैसे लोग थे। पफ डैडी ने फिर अपना पहला गाना निकाला, कैन नोबडी होल्ड मी डाउन, जो बिलबोर्ड टॉप 100 में चढ़ गया। 1994 में टूपाक पर अटैक हुआ और डिडी वहां मौजूद था, लेकिन गोली सिर्फ टूपाक को लगी। Tupac Shakur was one of rap's biggest stars in 1996 when he was shot several times while riding in a BMW driven by Suge Knight on the Las Vegas Strip. डिडी को कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल बाद लास वेगस में टूपाक लॉस्ट हिज लाइफ एक गोली की वजह से, और बहुत लोगों का मानना है कि इस सब के पीछे पी डिडी का हाथ था। लेकिन डिडी अक्सर कंट्रोवर्सीज में फंसा रहता था। उसने एक चैरिटी बेसबॉल गेम ऑर्गेनाइज की जहां पे 9 लोग मारे गए और 29 इंजर्ड हुए। 138 Common Avenue in the Nat Holloman Jump. I have 4 people that are unconscious. I can't get past. इल्ज़ाम ये लगा कि डिडी ने इलीगल और अनप्रोफेशनल वे में लोगों को एंट्री दी, जिससे स्टैम्पेड हुआ, पर डायरेक्ट प्रूफ ना मिलने की वजह से वो बच गया। जब टूपाक का किलर अरेस्ट हुआ, उसने बताया कि पी डिडी ने उसको $1 मिलियन दिए थे टूपाक को मारने के लिए। Vegas police arrested Dwayne Keith Davis. He's the known gang member taken into custody last week for the shooting rapper Tupac Shakur. उसके बाद 1997 में बिगी को भी मार दिया गया एंड अब बैड बॉय रिकॉर्ड्स में किसी ने तो आगे आना था, इसलिए डिडी ने एल्बम रिलीज की नो वे आउट एंड उसका गाना आई विल बी मिसिंग यू ग्रैमी जीत गया। लेकिन एक रैप सुपरस्टार हॉरिफाइंग केसेस लाइक ट्रैफिकिंग, अब्यूज और सेक्सुअल हरासमेंट एंड पार्टीज में कैसे पड़ गया? यू गाइज मस्ट हैव हर्ड ain't no party like a Diddy party. डिडी अपनी इनफेमस पार्टीज के लिए मशहूर है, जो कि बिजार एंड लैविश ऐसी एक्स पार्टीज हैं। इन पार्टीज में A-list सेलिब्रिटीज होते हैं जैसे बियॉन्से, Jay-Z, किम कार्दाशियन, ड्रेक, अशर, डोनाल्ड ट्रम्प एंड इवन जेफरी एप्स्टीन, जिसका अपना इतना मसला चल रहा है। ड्रेस कोड ये होता था कि वाइट ओनली, हर तरह के ड्रग्स वहाँ मौजूद थे जो इंसानों को 30 से 40 घंटे के लिए जगा कर रखते थे। ऑर्जीज, फोर्स सेक्सुअल एक्ट्स, माइनर्स को ज़बरदस्ती वहाँ पे लेके जाया जाता था, ड्रिंक स्पाइक होती थी और करियर ख़त्म करने की धमकियाँ होती थी। और इन सब की फुटेजेस से डिडी उन सबको धमकायत करते थे। 2023 में कैसी वेंचुरा, डिडी की एक एक्स गर्लफ्रेंड, ने उन पर एक लॉ सूट किया। कैसी ने बताया कि डिडी अपनी पार्टीज में ड्रग्स फैलाकर दूसरी लड़कियों को अलग रूम्स में भेजकर उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करवाते थे, और कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि दिनों तक, और इसमें माइनर लड़कियां भी मौजूद थी, यानी 18 साल से नीचे। और अगर विक्टिम्स मना करते थे तो डिडी उनकी फुटेज लीक कर देता था
और उनको धमकाया करता था। एक बार डिडी ने कैसी को होटल में इतना मारा था और उसने $50,000 दिए थे सीसीटीवी फुटेज हटाने के लिए। एक बार चलती गाड़ी से उनको किक मार के बाहर फेंक दिया। और उसके बाद और लड़कियां आई। एक 16-year-old गर्ल ने भी एलिगेशंस लगाई। फेडरल एजेंट्स ने डिडी के मैंशंस पर रेड मारी और वहां पे गन, ड्रग्स, अडल्ट टॉयज और थाउजेंड्स ऑफ जॉनसन्स बेबी ऑयल की बॉटल्स मिली, जो कि उसके फ्रीक ऑफ्स में इस्तेमाल होती थी। डिडी के लॉयर ने ये जस्टिफिकेशन दी कि डिडी को कोई भी चीज़ बल्क में लेना, खरीदना अच्छा लगता था। एज इफ वी ऑल गेट बेबी ऑयल इन बल्क। वहाँ पर उसके एक्स मैनेजर ने कन्फेस किया कि डिडी ने उसके साथ भी ये सब किया। सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये बात है कि जस्टिन बीबर के साथ भी ये हुआ था, बिकॉज एक वीडियो में डिडी ने बोला फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स जस्टिन इज़ विद मी। जस्टिन का बिहेवियर, डिप्रेशन, ब्रेक डाउन सब अब सेंस बनाते हैं। एंड यू नो द सॉन्ग यमी, उसके लिरिक्स फैन कहते हैं कि एक कोडेड मैसेज है विद एवरीथिंग दैट हैपेंड टू हिम डिडी की वजह से। जस्टिन बीबर को डिस्कवर अशर ने किया था, लेकिन अशर और डिडी बहुत क्लोज थे। इनफैक्ट एक वीडियो में 15 साल जस्टिन बीबर को अशर ने हैंड ओवर कर दिया डिडी को। और 2 साल बाद जब एक वीडियो रिलीज हुई, उसमें साफ नजर आ रहा था कि जस्टिन बीबर डिडी को मिलते हुए कितना डर रहे थे। Lamborghini. Yeah. Oh, well, that's nice. I haven't gotten it yet, though. Yeah, I know. When is that coming, that Lamborghini? We talked about this last He time. had the Lamborghini for a day or two, and he had access to the house, and he knows better than to be talking about the things that he does with Big Brother Puff on national television. क्लोई कार्डाशियन ने भी अपनी टेस्टिमनी में कहा कि उसने जस्टिन बीबर को डिडी की एक पार्टी में देखा था और उस वक्त जस्टिन सिर्फ एक माइनर था। अब तक डिडी पे 120 एलिगेशंस लग चुके हैं, जिसमें से 25 माइनर्स के हैं। फिर बियॉन्से का एंगल आता है। ग्रैमीज में एडेल ने बोला कि ये अवार्ड बियॉन्से को मिलना चाहिए था। कई आर्टिस्ट ने बियॉन्से को थैंक यू बोला। लोगों का ये मानना था कि जो भी बियॉन्से को थैंक यू नहीं करता था, उनके साथ कुछ ना कुछ होता था। अलिया, माइकल जैक्सन, लेफ्ट आई, इन सब की डेथ्स सस्पिशियसली हुई थी। एक गाना है शी नोज, आई एम श्योर यू गाइज हैव हर्ड इट। इसमें बियॉन्से का सरनेम नोवेल्स ऑडली फिट होता है। डिडी और बियॉन्से आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। आज डिडी NYC के एक हेल होल जेल में शू में बंद है, विच इज़ द स्पेशल हाउसिंग यूनिट, ताकि वो किसी और इनमेट तक ना पहुंच सके। बिलियनर डिडी, जिसके पास करोड़्स का मैंशन है, आज बिना पिलो के एक ठंडे जेल में सो रहा है। And 2025 में we're watching this trial and the evidence is strong and it's gonna be public. बहुत ज़्यादा वीडियो टेप्स हैं, विटनेसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर एलिगेशंस प्रूव हो गई तो डिडी will be पूरी ज़िंदगी के लिए जेल में। What do you guys think about this Diddy case? Let me know in the comments below. And if you like the video, please like, subscribe.